हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 1 बज चुके हैं, शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। रोज़ आपके दोपहर 1 बजे को शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी करें तो यहाँ पर हमारे साथ में ज़रूर जुड़ें। आपको बिल्कुल सफलता मिलने की यहाँ पर बिल्कुल 450 नंबर लेकर हम चल रहे हैं टारगेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इससे पहले क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में कर लिए थे, आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा शिक्षण अभिरुचि के में और सारे की सारी क्लासेज आप देख लीजिएगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण है। चौराहे पर सिग्नल हरे और लाल रंग का हो गया। या फिर विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी। या फिर बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा है। या फिर सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। मौखिक समाज संचार का यहाँ पर उदाहरण कौन सा है बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों यदि आप सारी क्लासें नहीं ले रहे हैं तो बिल्कुल गलत आप यहाँ पर कर रहे हैं। अभी भी आप क्या है बिल्कुल अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ सारी की सारी जो भी आपकी 5 ये क्लासें लग रही है बिल्कुल अच्छे से लेवें, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से बन सके दोस्तों और आपका सिलेक्शन हो सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। सुनाया मतलब कि सुन रहा है क्या दोस्तों, सुन रहा है, मौखिक संचार हो रहा है। ठीक है ना, बाकी सब में यहाँ पर नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर तो हो रहा है लाल रंग का हो गया, मतलब कि ये तो क्या है दिख रहा है हमें। ठीक है ना, मौखिक कहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी, तो ये पढ़ रहा है, किसी को मौखिक संचार नहीं कर रहा है, संचार नहीं हो रहा है। यहाँ पर रो रहा है, तो यहाँ पर क्या दोस्तों रो रहा है, वो कोई मौखिक बात थोड़ी कर रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप कैसा है बताइएगा। छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ, छात्रों के लिए गलत, शेष सब के लिए सही, या फिर अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नता पर आधारित, या फिर छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। बिल्कुल सभी को यहाँ पर की गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया। चलिए ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को दिशा देने में असमर्थ होता है, ये जो कि अभी आधुनिक वर्तमान है जो कि शिक्षा का स्वरूप है। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है बताइएगा। उत्तरदायित्व निभाने में के गुण का विकास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग मिलती है, या फिर नियम पालन करने का अभ्यास, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर कमेंट में छाप दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है बताइएगा। बताइएगा दोस्तों। विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, या फिर नैतिक मूल्यों के लिए धार्मिक शिक्षा, या फिर प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा। करेक्ट आंसर बताइएगा। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज में के लिए लाभप्रद है बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर रोजगार पर व्यावसायिक शिक्षा है जो कि यहाँ पर आजकल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। छात्रों में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस किस बातों पर जोर दिया जाना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, या फिर प्रगतिशील शिक्षा
के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, या फिर आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास है जो कि उस पर जोर दिया जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में की राष्ट्रीय भावना जागे, या फिर पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु के यहाँ पर एक वकालत करनी चाहिए, या फिर डी ऑप्शन है आपके सामने, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन है जो करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय भावना है कि छात्रों में जाग सके। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, दोनों से, या फिर माता पिता एवं पूर्वजों से। बताइएगा दोस्तों, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरित किससे होता है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। देखिए जितने विद्यार्थी हैं सारे के सारे लाइक कीजिए एक बार से, जितने भी विद्यार्थी हैं सारे के सारे लाइक कर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ पिता से ही दोस्तों ये आनुवंशिक गुण है जो कि स्थानांतरित होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, बताइएगा, केवल आनुवंशिक का, केवल वातावरण का, पालन पोषण का, या फिर आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा। करेक्ट आंसर बताइएगा। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा दी जानी चाहिए क्योंकि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है, या फिर महिलाएं बच्चे को कड़ा दंड नहीं देती, या फिर शिशुओं को महिला के दर्श नहीं लगता, या फिर महिलाओं में बच्चे अपनी अपनी माताओं का लक्षण पाते हैं। बताइएगा दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर है जो कि बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा दी जानी चाहिए क्योंकि, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं को घर में जो कि बाल मनोविज्ञान का जो अनुभव है अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते तो आप क्या करेंगे, बताइएगा। आप छात्रों को बताते रहेंगे कि यह बहुत बुरी आदत है, या फिर कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे, या फिर आप उस आदत को तुरंत छोड़ देंगे, या फिर इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कम से कम छात्रों के समक्ष है जो कि उस आदत को है जो कि नहीं आने देंगे दोस्तों, है ना। बिल्कुल, तुरंत तो छोड़ने से तुरंत कोई आदत नहीं छूटती है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए। ग्राम प्रधान या फिर नगरपालिका चेयरमैन के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में, या फिर चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में, या फिर राज्य सरकार के हाथ में। करेक्ट आंसर बताइएगा। माध्यमिक स्तर तक की जो शिक्षा का नियंत्रण है वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए, बताइएगा जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से
समुदाय के हाथ में होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती या फिर जा सकती है, बताइएगा। स्वयं अपनाकर, भाषण द्वारा, या फिर लेखों द्वारा, या फिर खेल कूद द्वारा। करेक्ट आंसर बताइएगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है, बताइएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, स्वयं अपनाकर। बिल्कुल, यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप एक स्वयं खुद पर्यावरण शिक्षा है जो कि अपनाएंगे, पर्यावरण के बारे में जो भी है विस्तार से आप खुद अपनाएंगे तो बिल्कुल क्या जो शिष्य हैं आपके, विद्यार्थी हैं, वो भी सीख पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मॉडल चित्रों में उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखाई देती है, या फिर ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, या फिर इससे ज्ञान का विस्तार होता है, या फिर इनमें शिक्षण का काम सरल हो जाता है, बताइएगा। मॉडल चित्रों से उत्तम निदर्शन होते हैं, बताइएगा क्योंकि। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं, इसलिए क्या है दोस्तों, निर्देशन बिल्कुल अच्छे से आप देख पाएंगे मॉडल चित्रों में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है, तो आप क्या करेंगे? यह देखेंगे कि कहाँ सुधार संभव है। सुधार कार्यक्रम पर अध्यापकों से चर्चा करेंगे, या फिर सुधार कार्यक्रम से संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे, या फिर सेक्शन ऑफिसर से वित्तीय समस्याओं पर बात करेंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा। यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया जाए जहाँ पर स्थिति बिल्कुल गिरी हुई है, बिल्कुल ख़राब स्थिति है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहला काम यहाँ पर आपका होगा, सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ पर क्या गड़बड़ है मामला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 155 आपके सामने, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है, बताइएगा। निर्धन माता पिता इस काम को नहीं करा पाते। छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। यह विद्यालय का भी दायित्व है, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। चलिए आज दोस्तों आपने 300 प्लस या आपने 310 लगभग है जो कि रीजनिंग की क्लास में लाइव आकर बिल्कुल बहुत ही बड़ा यहाँ पर है जो कि एक गिफ्ट आप समझ सकते हैं। मैंने बोला कि एक गिफ्ट आपको देना है, आज तो 300 पार आपने कर डाले। उसी प्रकार से आप क्या है दोस्तों, यही प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएँ हैं बिल्कुल जानना है जो कि ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव विकास क्या है? मानव विकास क्या है बताइएगा दोस्तों। मात्रात्मक, गुणात्मक, अपमानीय, अमापनीय, या फिर ए या फिर बी दोनों। करेक्ट आंसर बताइएगा। मानव विकास है कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, ए और बी दोनों हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में क्या लाना है, यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। छात्रों में क्या करना है बताइएगा दोस्तों। तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना, समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना, खोज की इच्छा जागृत करना, सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बताया है, ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण है कि मेरी परेशानी का कारण बन जाता है, तो मैं क्या करूँगा? यदि आप एक शिक्षक हैं तो कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, उसको सहज रूप से लूँगा या फिर उसमें उचित दंड दूंगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए। बिल्कुल वही रीजनिंग वाला रिकॉर्ड आपको यहाँ पर भी बनाना है सारी क्लासों में, ठीक है ना, सारी क्लासों में बनाना है वही रिकॉर्ड। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से उसको समझाएंगे कि ये शरारत आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है बताइएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका विचार किससे संबंधित है बताइएगा। बिल्कुल निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दें, यदि प्रधानाचार्य आपके प्रिंसिपल आपको कुछ अतिरिक्त जो आपकी अतिरिक्त जिम्मेदारी दें, तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे या फिर उसे शिष्टापूर्वक लेने में मना कर देंगे, या फिर उसे लेकर बाद में निर्वहन के कतराएंगे, या फिर उससे तभी लेंगे जब आप अन्य अध्यापकों को भी अतिरिक्त हजकी यहाँ पर हजकी दिया गया है काम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे और वो काम हजकी करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। चलिए तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए अपनी ईमानदारी से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।